हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। तो दोस्तों, आज आगे के सवाल देखेंगे जो कि ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? दो संख्याओं का मासा 8 है। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती? तो दोस्तों, ये आपका सवाल है। इसमें कहा गया है कि आपकी एलसीएम कौन सी संख्या नहीं हो सकती। आपको मासा दिया है और एलसीएम नहीं हो सकती, वो वाली संख्या पूछी है। तो चलिए देखते हैं इन सवालों को कैसे करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो आपको कैसे पता लगाना है? आपको इनको डिवाइड करके पता लगाना है। तो कैसे करेंगे? मासा होती है, एचसीएफ होती है आपकी बड़ी संख्या, एलसीएम होती है आपकी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या को काटती है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो आपको 8 से डिवाइड करके देखना है जो ऑप्शन में संख्याएं दी हुई हैं। ऑप्शन में आपकी हैं ये 4 संख्याएं, 24, 48, 56, 60। तो इनमें से 8 कौन सी संख्या को काट रहा है? सभी संख्याओं को काट रहा है, केवल 60 को नहीं काट रहा। तो आपकी 60 वो एलसीएम नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको डिवाइड करना होगा। ऑप्शन में से कोई एक संख्या लेंगे और आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो बस यही आपका आंसर है। आपको यही बताना है कि आपको एलसीएम नहीं हो सकती। जो संख्या नहीं कटेगी वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? 60। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती? ठीक है, उसमें आपको एलसीएम पूछा था, इसमें आपको एचसीएफ पूछा है। तो आपको वैसे ही करना है जैसे ये वाला सवाल किया है। आपको क्या करना है? एचसीएफ होती है बड़ी संख्या, एलसीएम होती है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग देंगे। तो एचसीएफ आपकी छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन में से देखेंगे। जो एलसीएम 120 को काट दे, जो नहीं काटे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में से लेते हैं 35। तो आपका एलसीएम है इसमें 120, एचसीएफ है आपका 35। ठीक है, तो आपका एचसीएफ होता है बड़ा, एलसीएम होता है छोटा, क्योंकि भाग में बड़ी संख्या ही छोटी संख्या को काटती है। तो एचसीएफ को से काटेंगे एलसीएम को, तो 35 से काटेंगे 120, नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर कट जाए तो वो आपका पेयर बन जाता है, जो कि अगली सवाल में बताएंगे। लेकिन इसमें ये पूछा है कि आपकी कौन सी संख्या नहीं हो सकती, तो जो संख्या कटेगी नहीं वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में से लेंगे 35 और एलसीएम आपका 120 है। इन दोनों को काट के देखेंगे, नहीं कट रहा, तो मतलब 120 आपका आंसर है। ठीक है,
ऑप्शन से आपको करना है, चारों संख्याओं में से जो नहीं कटे वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं कि जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 है। तो दोस्तों इसमें जोड़े पूछा है, जोड़े कब बनेंगे, जब अपनी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो पहले तो देखते हैं इनके जोड़े बन रहे हैं क्या। तो आपको दिया है एलसीएम 136 और एचसीएफ आपका दिया है 16। तो 16 काट रहा है क्या 136 को, नहीं काट रहा, और नहीं काट रहा तो आपका कोई जोड़ा नहीं बनेगा। मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, अगर कट जाता है तो आपका जोड़ा बन जाता है, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, 16 136 को नहीं काट रही, तो आपका आंसर होगा कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो आपका कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 385 11 है। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच हो तो वह संख्या बताओ। तो इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और आपको दो संख्याएं बतानी हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं पहले तो माननी पड़ेंगी। तो कौन सी मानेंगे, जो छोटी संख्या है आपकी वो मान लेते हैं। ठीक है, छोटी संख्या है आपकी 11। तो मैंने एक संख्या आपकी मान ली 11 ही, एक संख्या 11 भी, बराबर में आपको दिया है एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। तो आपका 11 कॉमन, एलसीएम आपका कितना है 11, एचसीएफ आपका 385। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करके देखेंगे दोनों संख्याओं को, तो 11 कट आएगी और ये कितनी बार कटेगी, ये आपका कटेगी 3 बार, 5 बार, 35 बार। तो आपका ए भी बराबर 35 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनके जोड़े बनाने होंगे, जो कि हम पिछले सवालों में भी कर चुके हैं। तो आपको इनके जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा होगा आपका 35 और एक होगा आपका 7 और 5। ठीक है, अब इनमें ऐसी संख्याएं लेनी हैं जो अपना 75 तथा 125 के बीच में संख्या आए। तो इनमें से कोई ऐसी दो संख्याएं अपने को लेनी पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं। तो अगर एक स्थान पे मैंने 35 रखा, तो फिर क्या होगा,
तो आपका 5, 33, 5, 3, 8, 385, 11, 11। तो इनमें से कोई संख्या है 75 और 125 के बीच में? नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो ये वाली संख्या लेंगे, दोनों संख्याओं से करके देखना है आपको। फिर आपको ए की जगह पे 7 रखना है, बी की जगह पे 5 रखना है। तो आपका 77, 55, 77 और 55। तो आपका 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या है? 77। मतलब कि आपको ये दो संख्याएं लेनी पड़ेंगी, 7 और 5। तो संख्या पूछे, जोड़ा पूछे कौन सा लेना होगा, तो ये संख्या ये बताएंगे जोड़ा। और अगर आपको ऐसे पूछा हो 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 77 आपकी वो संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, ऐसे करेंगे ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इन संख्याओं का एलसीएम बताओ। इन संख्याओं का एलसीएम बताओ। तो आपको क्या करना है, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका मासा 1 होता है। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में आपको दिया है 117। ठीक है, एचसीएफ आपको पता है 1 होता है, बराबर में 117 है। और एलसीएम तो आपको बताना है। तो क्या हो गया आपका एलसीएम? तो आपका एलसीएम हो गया 117। ठीक है, एचसीएफ आपका 1 है तो एलसीएम कितना होगा? 117। यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत छोटा सवाल है, आप देख के कर लोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है बस आपको। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपका, दो संख्याओं में से प्रत्येक 29 से अधिक है, इनके एचसीएफ तथा एलसीएम 29 तथा 41, 47 हैं, इन संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो पहले जैसा सवाल है आपका, एलसीएम एचसीएफ दिया है, इसमें क्या योग बताना है आपको। तो पहले तो आपको दो संख्याएं पता करनी होंगी। तो दो संख्याएं, छोटी वाली ले लेते हैं, संख्या कौन सी है? 29। तो 29 आप ले लेंगे। तो एक हो गई आपकी 29A और एक हो गई आपकी 29B। बराबर में आपका एलसीएम एचसीएफ दिया है 29 और 41, 47, 4147। बस अब आप कर दो, जैसे पिछला सवाल किया था वैसे ही कर देंगे। 29 को कॉमन ले लेंगे, अब आप काट दो 29 से, तो 29 से 29 कट गया
और ये कितनी बार जाएगा आपका, एक बार, चार बार, तीन बार। तो ए भी बराबर आपका हो गया 143। ठीक है, अब इनके जोड़े बना लो। तो जोड़े कैसे होते हैं, एक तो हो गया 143 और एक 143 इंटू एक। ठीक है, एक हो गया आपका 11 इंटू 13, या ऐसे लिख लो 11 इंटू 13, या ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आपके दो जोड़े बन गए, एक हो गया 11 और 13, और एक हो गया आपका 143 और एक। इन दोनों को गुणा करने से 143 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, कोई दो संख्याएं देखनी हैं जो आपका प्रत्येक 29 से अधिक है, मतलब दोनों संख्याएं 29 से अधिक होनी चाहिए। तो देखिए, अगर 29 का गुणा एक में करेंगे तो 29 ही आएगा, और आपको बतानी है दोनों संख्याएं 29 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, आपको टाइम बचाना है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, तो आप इसको करेंगे। तो मैं लिखूँगा, एक ही जगह पे क्या लिख देंगे, 11, और बी की जगह पे क्या लिख देंगे, 13। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 99, 9 बचा 22, तो ये आपका होगा 319, और ये आपका 11, 26, ये हो गया आपका 377। तो आपका 13, 9, तो ये दोनों संख्याएं 29 से अधिक हैं, जो कि देख के ही लग रहा है, पता है, क्योंकि 300 और 29, तो 29 से तो बहुत अधिक है। तो आपको यही दोनों संख्याएं लेनी होंगी। तो आपको 11 और 13 को ए और बी के स्थान पे रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब इनका योग बताना है आपको। तो योग बताना है, तो योग कर लो। तो ये हो गया आपका योग, 996 आपका आंसर हो जाएगा। योग करके आपका ये आपका आंसर है 696। ठीक है दोस्तों, तो इन सवालों को ऐसे करेंगे। सबसे पहले आपको संख्याएं देखनी पड़ेंगी, तो जो छोटी संख्याएं हैं उसको आपको 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 संख्याएं आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और फिर आपको जैसा सवाल दिया है वैसा आपको करना है। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 105, 1001, 24, 36 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इसमें दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी क्या होता है, क्या होती है, एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ आपको बताना है, तो आपकी वो संख्याएं कौन सी हैं, एक 105, 1001,
1001, 24, 36, 2436। तो ये वो तीन संख्याएं हैं, आपको इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि सवाल में दिया है बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी क्या होती है, एचसीएफ, और छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम। अब इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तीन से करेंगे तो 9, 5, 35, 5, 7। तो ये हो गया आपका 1001। तो जो इन संख्याओं से काटा है इसमें वही संख्या इन संख्याओं में भी, इस संख्या को काटने में भी वही संख्या ले लेंगे, क्योंकि अपने को कॉमन देखना है। तो जो तीनों में संख्या होगी वही तो आपका आंसर होगा। तो आप इन्हीं से काट लो, ठीक है। तो 3 से काट के देखो, नहीं कट रहा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, तो 7 से काट लो। 7 एकम 7, 3, 4 और 3, 143। 143 आपको पता है 11 से कटता है, और 13 आपका 13 से ही कटेगा। अब 24, 36। तो 24, 36 काट लो। सात से ही काट लो सबसे पहले, 3 आ जाएगा, बचा 3। 21, 3 बचा, 33 हो गया यहाँ पे, 28। अब 5 बचा, 56। अब आप काट लो 3 से। अब आप काट लो 4 से। 4 एकम 4, बचा 3। 9, 10, 11, 3 बचा, 9 चौक 36, 19। अब देखो इन तीनों में कौन कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है, 7। तो एचसीएफ आपका 7 हो जाएगा। जो कॉमन होती है वो संख्या देखते हैं, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 7। ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल, अगला सवाल आपका है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो दोस्तों देखिए, इसमें ऐसे सवालों में समान शेष बचें, ऐसा कुछ सवाल दिया हो तो आपको क्या करना है, संख्याओं को आपस में घटाना है। संख्याओं को आपस में घटाने से जो संख्या आएगी उसका आपको एचसीएफ लेना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी आपको बताया गया है। तो ठीक है, संख्या आपकी हैं, आपकी संख्या हैं 43, 91 और 183। तो इनको आपस में घटा लेंगे। 91 को घटाएंगे 91 में से
43 घटाएंगे 183 में से 91 घटाएंगे और 183 में से 43 घटाएंगे। ठीक है। ग्यारह में से 3 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 3 में से 1 जाएगा 2 और 18 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ पर आपका 0 4 1 140। अब ये संख्याएं आई हैं तो इनका आप एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकाल लोगे तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? दो से काट लो 4 8, फिर 2 से काट लो 3 से काट लो 4 से काट लो। इसको भी ऐसे ही करेंगे 2 से 4 बार जाएगा और 6 बार जाएगा 4 3 30 और 140 आपका। इसको भी काट लो ठीक है। अब इन संख्याओं में कौन सा कॉमन है? 2 और 2 4, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 आपका आंसर।